मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने माता पिता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता संत हरि जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी जितने मेरे समक्ष सभी मेरे आदरणीय पूजनीय सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मुख्य रूप से मेरे चाचा जी के साथ बैठे हुए संत जी मंच में थे तो मैं उनको चरण वंदन करता हूँ। आप मेरे अभिभावक हैं, आपसे ही हमने बोलने सीखा है, आपके मार्गदर्शन में आपका संस्कार मिला है। कई बातें मन में है, तब से बैठकर सुन रहे हैं, समझ में आ रही है बातें। आरकेएसएम शब्द एक ऐसा हो गया है जो लगता है कभी भी सुनते तो लगता बहुत पूर्व परिचित है। ये कोई नया शब्द नहीं है, जबकि मात्र 3 वर्ष की आयु है। उमेश जी 3 वर्ष क्या? उमेश जी 3 वर्ष, 4 वर्ष की आयु है और आरकेएसएम मुझे लगता है कि लोगों के एक एक के हृदय में उतर चुका है। सबसे पहले मैं 2-3 लोगों को, भाई कितना समय बोलना है? समय होना चाहिए, जो अनुमति मिले वही मैं समय दूंगा। तो सबसे पहले मेरे मन में 1-2 बातें हैं कि जिनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय संरक्षक आरकेएसएम के है, हमें चाहूंगा कि एक बार आप उमेश जी एक बार कृपया 1 मिनट के लिए आए। मैं आपका बहुत अनुमति लेके 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको मैं सम्मान देना चाहूंगा। उमेश जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, ऐसे व्यक्ति हैं ये साइलेंट वर्कर, किसी को कुछ बोलते नहीं, चुपचाप से अपना काम करके निकल जाते हैं और किस तरीके से तन से, मन से, समय से, ढंग से और कोई चर्चा भी नहीं करते, चुपचाप किनारे जाके बैठ जाते हैं। उमेश जी के लिए अवश्य सभी को एक बार ताली बजानी चाहिए। भगवान ने शक्ति दे, ये खुद सेवा करते रहे। धनुषधारी तुम चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमको आप जहां भी रहिए हम देख लेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। धनुषधारी तो भाई हमारा भतीजा है, पुत्रवत है, लेकिन गर्व हो रहा है कि पिठोरिया समाज में इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया है कि अपने मार्गदर्शन में, अपने नेतृत्व में सारे लोग कर रहे हैं। मैं जिनका नाम नहीं रहा हूं, ये मत सोचिए आपका नाम नहीं, आप सबों का नाम है। आपके बिहाफ में सभी लोगों को मैं सम्मान अपनी तरफ से, जो मेरा मन नहीं मान रहा है, लग रहा कहीं ना कहीं आपको सम्मान मिलनी चाहिए। तो धनुषधारी जी के लिए निश्चित रूप से जोरदार ताली इनके घर तक आवाज जाए। उदय वर्मन मेरे पुत्र, बहुत ही उदय सर को मैं बहुत प्यार करता हूं। ये सही में बहुत प्यारा है, कितना शांत स्वभाव का, कितना संस्कारी आप लोग देखे होंगे, परिचय की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन जानकारी मिली कि उदय जी को अध्यक्ष बनाया गया है, मैं दिल्ली में जा रहा था, एयरपोर्ट पहुंचा था और एयरपोर्ट में फोन आया कि आपका कार्यक्रम है। मतलब वैसे निकल चुका हूं, 2 घंटे में दिल्ली रहूंगा, मेरी शुभकामनाएं है, लौट के अवश्य मिलूंगा। और मेरा वादा आज था, आपने बुलाया, मैं आया हूं, तो उदय को बहुत बहुत आशीर्वाद है। मुकेश वर्मा, मुकेश जी ऐसे हनुमान जी की तरह जब लगते हैं, ये लोग को लगता है कि अब हम कन्हैया स्वर्णकार बोलते, पहले धीरे से छिप के बोलते थे, धीरे से बोलते तो लोग ना सुने कन्हैया तो अच्छा। आज तो लगता है मैं आरकेएसएम का हूँ, मैं कन्हैया हूँ। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है, ये लोगों का कार्य है, ये ताकत, ये हिम्मत इन्होंने दी है कि सभी लोग कह सकते हैं हम कन्हैया सुनार हैं। स्वर्णकार बड़ी संकोच बस कन्हैया बोलते थे, हम कन्हैया सुनार हैं। इस बात पे पर सभी लोग ताली बजाएंगे, बोली कन्हैया स्वर्णकार समाज की जय। मुकेश जी को भी बहुत आशीर्वाद है। संजय तोरंगा से, संजय जैसे बोल रहा था, बड़ा साइलेंट वर्कर, ये राष्ट्रीय कमेटी में है, मैं कई कार्यक्रम में देखा हूं, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि चुपचाप काम करके निकल जाते हैं। संजय जी को बहुत ही खूब अलग जमा रहे हैं अपने समाज का। और नीरज, इतना सुंदर मंच संचालन और इतनी जबरदस्त आवाज, जो लगता आने वाला दिन हमारा है, देखने वाला देखेगा और देखना प्रारंभ भी हो गया, वो दिन दूर नहीं है। नीरज जी तो प्यार से इनको मामा जी बोलते, ये भगना है, लेकिन ये सभी
ये जितनी नई फौज खड़ी है इनके लिए सभी को बराबर से फिर से वो ताली बजाए। आज तो ताली जम के बजाए, जितना ताली बजाते हैं हाथ पीटते हमारी ऊर्जा बढ़ती है वैज्ञानिक ढंग से, इसलिए ताली बजाने में कहीं कमजोरी नहीं करेंगे। और अगर मेरी तरफ से कुछ हमारी इस प्यारी बिटिया को बेटा इधर आ जाओ, बहुत बड़ा एक संदेश है कि हमारे समाज में एक भी माताएं बहनें बेटियां बहू कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है, पूरे समाज को एक दिया लेकर आई है। ये प्यारी सी बिटिया प्राची, इसको जितना भी हम लोग प्रशंसा करें बहुत कम है। सब लोग आशीर्वाद दें, दुर्गा स्वरूपिणी बनकर कनौजिया समाज का एक ये दृष्टांत बनेगी। सभी लोग जोरदार 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 ताली से, बहुत ताली से, और ये बच्ची बहुत पढ़ लिख कर बहुत अच्छा करे और समाज में ये करे। ये बिटिया को बहुत प्यारे, बहुत आशीर्वाद। अब बाकी अगर कोई छूट पड़ गई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। सभी को मेरा प्रेम, बहुत आशीर्वाद, और जो मेरे बड़े हैं आपसे हम आशीर्वाद चाहेंगे। और नाम कितना नाम लूं, एक एक नाम लेना तो मुश्किल हो जाएगा। रविंद्र जी है, आदरणीय शिव प्रसाद जी है, बड़े भाई चंद्रिका जी है, इधर अगर हम देखते हो तो जितने सबका नाम जिनका ना ले पाए, अयोध्या प्रसाद केसरी जी, अयोध्या प्रसाद जी लाड़ी से मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, लगातार संपर्क में है। जिस घटना की उन्होंने चर्चा की है, पिछले 15 दिनों से चर्चा है, रात दिन एक करके वो काम कर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। बगल में विनोद कुमार वर्मा जी हमेशा खड़े रहने वाले, पीछे राजू, शंभू, आनंद, बाबू प्यार से बाबू बोलते हैं, धीरज, अमित, कितने का नाम है, उधर भरत जी, पीछे देखिए सुभाष जी, वो लगता है कि अपने आप को रिटायर्ड महसूस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो जितने लोग हैं हमारे बड़े भैया सत्यनारायण भैया, प्रणाम कर रहा हूँ सत्यनारायण भैया को, संजय, उधर भी प्रदीप, जितने लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है कि हमें समाज के बराबर में और उनके नीचे पालान पे आना चाहिए? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करिए। यदि लगता है हम किसी से पीछे न रहे और वो दिन आ गया कि हमारे हम तैयार हैं, तो जब एक तरफ की उपस्थिति मेरे साहस के लिए हाथ खड़ा करे, मतलब जिनका हाथ खड़ा नहीं हो कन्हैया नहीं है, मजबूरी में पड़ोस से लेकर उठा है। तो यदि ये सहमत है तो हाथ उठाइए। और एक परीक्षा अभी हम लोग एक प्रयोग करेंगे, अब भी यह प्रयोग करेंगे कि हम कितने तक के अपना आगे काम कर सकते हैं। क्या सभी तैयार है? एक परीक्षा, एक प्रयोग के लिए सबसे पहले मैं धूप में आता हूँ। अब आप लोगों से निवेदन, सभी लोग अपनी कुर्सी लेकर धूप जाए, कुर्सी लेकर आराम से बैठे खड़ा आइए। उनको लगेगा कि ये वाले लोग खाने हैं, हम धूप में हैं, हम सभी धूप में हैं, सब धूप में आएंगे। और सबसे पहले मैं हूँ, एक गलती नहीं जाएगी, समय हमारा कम बर्बाद हो और ज्यादा से ज्यादा हो। ये सुनील जी हैं, अरे खूब काम करते हैं सुनील जी। सुनील जी मैं भूल गया सुनील को, क्या बात है। जो कनौजिया नहीं पीछे रह सकते हैं, जो कनौजिया निश्चित धूप नहीं आएंगे, एकदम धूप में आएंगे, दिखाना है। यदि हम तब पर खड़े हैं तो ये पहला परीक्षा हमारा है। ये बैठक शायद आने वाले समय के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा कि जानबूझकर छाया रहते भी हमने धूप में बैठा था, और धूप में बैठकर हम पहले बात करके आए हैं। सुनील बैठे कहीं आराम से, अगर कोई बहुत बड़ा ये चीज है आराम से। एक बार मंच में, अगर मंच के करीब आकर थोड़ा सा प्लीज देखिए, सबसे पहले हम अपनी ताकत लगाने की आवश्यकता है कि हम ये सुनार जो है, मैं स्वर्णकार नहीं बोलते, सुनार बोल रहा हूँ। जिस बात से संकोच करते थे कुछ वर्षों पहले, जब बोलने की बारी आई, रणधीर जी को भी नमस्कार है, रणधीर जी को अभी देख रहा हूँ तो सुनार बोलने में संकोच करते थे। मैं सुनार सबको ही ज्यादा बोलता हूँ, स्वर्णकार से समान। स्वर्णकार बहुत ज्यादा जरा लगता है बहुत औपचारिक, सुनार एकदम ठेठ भाषण में कहीं तो हम लोग बोलवे करते हैं। हम अपनी शक्ति को पहचाने। सुनार का बच्चा वो होता है, जब एक छोटा सा बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो लेबोरेटरी का पहले वो देखता है, सबसे पहले साइंटिस्ट। हमारा बच्चा तेजाब से भी खेलता है, हथौड़े और लोहे से भी खेलता है। क्या सहमत है? हमारा बच्चा वो करता है। और हम बात करते हैं
जब हम देखते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से देश विदेश घूम रहे, भारत के बाहर नहीं। एक समय था कि ब्राह्मण समाज का अलग था, आज ब्राह्मण समाज या सन्यासी हो पिंड लगाया। आपके इस बच्चे को पैर छूटा है, ये हमारा सुनार का बच्चा का गर्व है, वो हम नहीं, ये पूरे समाज हमारे लिए कहता है। और अभी बड़ी अच्छी एक बात मैं बता रहा हूँ आपको आरकेएसएम का। हमारे महामंडलेश्वर मित्र हैं, स्वामी शशांकानंद है, मध्य प्रदेश के हमारे मित्र हैं महामंडलेश्वर। हम लोग सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, स्थान का नाम याद है, पेट्रोल पंप पे रुका, कोई आया, कोई संकोच से धीरे धीरे मैं खिड़की खोला, भैया क्या है, तो बड़ा आरकेएसएम के हैं, तो एक 5-10 सेकेंड तो दिमाग में करने में लगा कि जिस वातावरण में था, जिस स्थान पर हूँ, यहाँ आरकेएसएम का तो कुछ लगा, कुछ है अंदर, तो स्पंदन हुआ, लेकिन स्वीकार करने में 4-5 सेकेंड लगा। बहुत तेजी से माथा निकाल कर रहा है आरकेएसएम का हूँ, तो अपना परिचय वो भद्रपुरुष ने दिया, जो भी नाम बताया मुझे स्मरण नहीं है। उस दिन मेरा पहला अनुभव हुआ आरकेएसएम का कि किस प्रकार के आरकेएसएम के प्रति लोगों की एक भावना है। और बाहर तो लगातार अभी बिहार भी गए थे, तो कई कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो पटना से लौट रहे थे सड़क मार्ग से, तो आते जाते 3-4 कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला और देखा कि हर सरकार से मुझे आरकेएसएम का काम करने का ढंग क्या है। सबसे बड़ी बात है फैमिली रिलेशन, पारिवारिक, कोई नहीं है। गोटा का दृष्टांत दिया इन्होंने, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का मैं जानता हूँ, व्यक्ति के रात को गाड़ी पंचर हो गया रास्ते में, लगभग आधी रात को वो फोन किया रांची कि मैं फलाने जगह पर, मेरी स्थिति ऐसी आ गई, और उन्होंने जगह स्थान लेकर उनको क्या आधी रात को उनका पंचर ठीक करवा के घर पे सारी रात उनको ठहरा कर खाना पीना के साथ सम्मान पूर्वक उनको रात्रि विश्राम करा के नेक्स्ट दूसरे दिन प्रातः उनका जलपान करा के वहां से उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। ये आरकेएसएम की संस्कृति है। आरकेएसएम की दूसरी संस्कृति में जानता हूँ, आप एक ट्रेन से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रेन से दूसरी जगह जा रहे हैं, आप एक ग्रुप में मात्र मैसेज डाल दें कि मैं यहाँ से पटना जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, जमशेदपुर जहाँ भी जा रहा हूँ। ग्रुप के सारे लोग एक बार जान जाते हैं कि फलाना व्यक्ति यात्रा में है। उस मार्ग में पड़ने वाले जितने स्टेशन हैं, यदि वहां कन्नौजिया आस-पास में भी है 2 स्टेशन दूर, वो आपके पास आते हैं एक बोतल जल लेकर, एक माला लेकर और साथ कुछ जलपान लेके। क्या इस भावना का कोई कीमत हो सकता है क्या? जब आप मार्ग में जब चलते हैं, आपके सहयात्री आपको देखेंगे ये व्यक्ति कौन है, भाई तो लुंगी पहन के आराम से एक कयाव, भाई पता नहीं कौन बैठा है ऐसे, लेकिन जब स्टेशन कोई आ रहा है तो उनको माला पहना रहा है, कोई नाश्ता दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। सारे बोगी के लोगों का आकर्षण आपके ऊपर हो जाता है। उससे कोई आपको वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन कितना बड़ा सम्मान, हमारा सम्मान बढ़ता है। बजा सकते हैं, बजाइए, यहाँ बजाया जा सकता है, कैसे बजाइए, हक बनता है। आरकेएसएम के नाम पर ताली बजनी चाहिए। इतना दर्द होता है। उदय जी को, मुकेश जी को पीड़ा हुई, बहुत स्वाभाविक है। हम जा रहे आपको निमंत्रण देने और आते 500 का नेट, उनकी भावना है, उनको पहले प्रणाम करूंगा कि वो पैसा देकर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, बिना मांगे उन्होंने सहयोग राशि देकर आए हैं। उन्हें पहले नमन, उन्हें प्रणाम। उन्होंने कोई भूल नहीं की, लेकिन सिचुएशन को समझना है। वो पैसा दे रही, उन्होंने हाथ जोड़कर बोला नहीं मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। ये आरकेएसएम है। आज तक इतिहास में जो भी संगठन बने हैं, अध्यक्ष मैं रहूंगा, तो दाया बाया पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, जितने शब्द होते हैं सब लगाकर, सारे तंत्र लगाकर अध्यक्ष हमें बनना है, तुम हमको वोट देना, इतना पैसा भी ले लो, जितने तंत्र होते हैं अध्यक्ष मंत्री बनने के लिए। आरकेएसएम में देखा कि ये प्रचलन अभी तक नहीं है, कुछ सम्मान से करते हैं। 2 वर्ष पहले तक मैं बोलता था कि अग्रवाल समाज का मैं बहुत नजदीक देखा हूँ, यहाँ हो चाहे दिल्ली हो, चाहे बाहर हो, चाहे कनाडा की बात हो। आज पिछले वर्ष ये कहने की ताकत है, हमारा समाज भी सामाजिक विवाह कराता है। जो हमारे वंचित समाज, कुछ वंचित है, गरीब शब्द नहीं बोलते, गरीब परिवार का बच्चा कभी गरीब नहीं हो सकता है। दुनिया का सबसे महंगा चीज का काम करने वाले हम हैं। दुनिया के सबसे महंगा चीज को डील करने वाले चुनाव का बच्चा होता है, उसका बच्चा गरीब नहीं हो सकता है। हो सकता है थोड़ी पैसे की कमी हो, मन करे तो ताली बजा के जिस बात पर अब आपकी गरिमा को याद दिला रहा हूँ कि आप कौन है।
आप गरीब कभी नहीं हो सकते हैं, और गरीब बोलना हमें कभी स्वीकार नहीं हो सकता। चुनाव का बच्चा कभी नहीं होगा क्या? हम सोना और हीरा में खेलने वाले हैं। और एक बात और बताना चाहूँ, दुर्गा माता की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है, सारे लोग काम करके निकल जाते हैं, अंत में वाली किसकी आती है बताइए? ब्राह्मण समाज का पंडित जी आते हैं, मंत्रोच्चारण करके पूजा कराते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन उस पंडित की पहुंच कहां तक है? माता के चरणों तक, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन इसका एक चुनाव का बच्चा है, वो माता के मस्तक तक जाता है, और माँ को मुकुट बनाने का काम कौन करता है? क्यों कार्य नहीं करनी चाहिए? इस बच्चे से परिचय हासिल करेंगे। इस बच्चे को बहुत आशीर्वाद। बेटा अपना नाम बताओ। पिताजी का नाम? राजकुमार सोनी। बहुत अच्छा बेटा। आप मंच में बैठे, दीदी के बगल में बैठे। तो मैंने एक और दृष्टांत आपको दिया, जो हमारे समाज में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सर्वोपरि। मैं उससे कहीं भी अभी भी डिनाई नहीं करता हूँ, ब्राह्मण समाज को प्रणाम करता हूँ, लेकिन शास्त्र में कहता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो बीज है वही ब्राह्मण है, जो 2 बार जन्म लिया है वो ब्राह्मण है। मैं जन्म से आपके सामने में आपके चरण में रख करके बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। ये भाषण में दूसरी जगह नहीं बताई, मेरा घर में तो रिपोर्ट कार्ड जमा अपने अभिभावकों के सामने कर रहा हूँ। मैंने संन्यास परंपरा से 3 दीक्षा होते हैं, संन्यास के 3 दीक्षा लिए हैं। हमारे गुरु महाराज का प्रसाद दिया, मेरे स्वामी विवेकानंद नाम है, महाराज से बाकी लोग लगा दिया, आप लोगों से बात प्रेम है। तब उसको वस्त्र मिलता है, मान मिलता है, तब ये नाम मुझे मिला है। पुराना नाम नियम से समाप्त हो जाते हैं। सांसारिक होने के नाते पुराना नाम कागजों में जीवित है। जो हमारे पुराने मित्र भाई हैं, पुराने नाम से जानते हैं, देश विदेश में स्वामी विवेकानंद से जानते हैं। ये आपके बच्चे की उपलब्धि है, और ये आपकी उपलब्धि है। मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। और संघ सभा जो भारतवर्ष की सन्यासियों की सबसे जो अधिकृत संस्था है, आप लोग जानते होंगे, वो संघ समिति के पूरे भारतवर्ष में कोर टीम में हूँ। ये आपको जानकर गर्व होगा, और आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं जीवन पर्यंत मैंने एक ही संकल्प लिया है, माइक में बोलने में शक्ति नहीं। मेरे ऊपर कई सरकार बदलने के बाद 3 FIR भी हो चुके हैं। मैंने एसपी को, दोनों डीएसपी, आपके इस एरिया के डीएसपी को भी बोला, पांडे जी थोड़ा दिखा दीजिए, कभी देखा नहीं है। तो खड़ा हो तो महाराज जी सूचना मत पाना, FIR दिया था, जेल भेजो ना, भाई जेल कभी देख लो। तो ये कहने में दिक्कत नहीं है भाई, ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सब मुझे रोकेगा, ये रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। बात हिंदू राष्ट्र कबीरा हम अधूरा है, आप ताली बजाए ना बजाए। आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं मरते दम तक काम करूं, मेरा जान नहीं जाए कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व के लिए जाए। और स्वर्णकार समाज होने के नाते 5 राज्यों के राज्यपाल से सम्मान मुझे मिला। कहने में संकोच और अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाह के बोलूंगा। मैं रिपोर्ट कार्ड जमा कर रहा हूँ, प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ अपना। अंतिम राज्य झारखंड में मिला, कुछ लोग जानते होंगे। जिस दिन रांची के टाउन हॉल में झारखंड प्रदेश के महामहिम सम्मानित किए, और बोले महाराज जी मैं क्षमा चाहूंगा कि अपने राज्य में आपको सबसे अंतिम में मिल रहा है। बोले ये हिसाब किताब मैं नहीं रखता हूँ महामहिम जी। मैंने वहां पर एक लाइन अपने विचार में बोला था। रांची जिला के एक ग्राम है, कांके प्रखंड में आने वाला पिठोरिया। उस पिठोरिया में हमारे पिताजी का जन्म हुआ। और एक बार बीच में बोलूं, इस पिठोरिया की धरती को, मेरे पिता के जन्मभूमि को मैं पूरा प्रणाम करता हूं। और आज वहां अतिथि बनकर खड़ा हूं, मुझे कहीं स्वीकार नहीं है अतिथि बनना। मैं आपका बच्चा हूं, मैं इसी धरती का ही का बालक हूं। अतिथि बनाया गया, मंच पर बैठाया गया, मालाएं भी चल रही हैं, और पता लग रहा है लेकिन थोड़ा मंच का प्रोटोकॉल है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहीं अतिथि नहीं हूँ, आपका एक काम हूँ। आप कृपया मुझे न छोड़े, मैं चाहूंगा आपका उंगली पकड़कर मैं जहां भी जाना चाहूंगा, आप कृपया उंगली मत छोड़िएगा, ये मेरा निवेदन होगा। तो मैंने महामहिम के सामने पुरस्कार में बोला कि पिठोरिया गांव में हमारे पिताजी रांची शहर आए थे 70-80 साल पहले। साधारण से कारीगर थे,
हमें उन्होंने पढ़ाया, स्कूल कॉलेज का मुंह दिखाया, हमने संस्कार दिया उन्हें। आज हमारे पिताजी शरीर से नहीं, उनको प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में वो स्वर्ण मुकुट, जो पूरी इंटरनेशनल स्वर्ण मुकुट मिला, स्वर्ण पदक मिला, मैं उनको और आज आप सबों के चरणों में वो समर्पित कर रहा हूँ। मैं अपने स्वर्ण मुकुट को, अपने पदक को और वो महामहिम के सम्मान को। ये मैं उद्गार में बहुत दिनों से आज मुझे मौका मिला कि अपने गांव में, अपने घर के अंदर, अपने अभिभावकों के सामने, अभिभावक सब इसलिए बोल रहा हूँ ज्ञान को लेकर, उम्र में जो भी हमारे बच्चे हैं सभी को आदर, लेकिन पिठोरिया के निवासी होने के कारण सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम हो गया है। चंदा बिल्कुल आगे से नहीं करता, ये मैं प्रमाणित करता हूँ। कोई कहा कि कभी किसी से कोई चंदा मांगा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तन मन धन जन समय सब लगा कर लगे हुए हैं। इनका भी काम है, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, ये तो बच्ची को लेकर भी आ गए। लेकिन तो यहाँ देख रहा हूँ कुछ हमारे आदरणीय लोग हैं, थोड़ी देर ही बैठे, उसके बाद निकल लिए। भाई रांची से चलकर सारा काम धंधा छोड़ के आए हैं, क्या हम उनके साथ थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकते हैं? कैसे समाज का निर्माण होगा? धूप में बोलना और बैठाना, क्षमा चाहकर बोले तो शौक नहीं है, लेकिन समाज को दिखाना चाहिए तो जान कर धूप में बैठे हैं। छाया तो हम भी आ सकते हैं, चलिए मैं भी चलता हूँ, अभी छाया नहीं, जब पहले मैं आता हूँ धूप में, आप भी आए और उन्हें ये बताना चाहिए हम लोग धूप में बैठकर पसीना निकाल कर काम किए हैं। हमारे बच्चों को याद होगा कि आरकेएसएम का निर्माण ऐसे हुआ था। हम लोग कभी मंचों में भाषण में बोलते हैं, आवश्यकता पड़ेगी पेड़ के नीचे भाषण देंगे, धूप में करेंगे, पानी में भीग करेंगे। अरे एक दो बार करो तो पता चले। हमने तो बहुत किया, 35 वर्षों से करता रहा हूँ। भारतवर्ष के कोने कोने पे कर रहे हैं, जहाँ साइकिल नहीं पहुँचते, जहाँ पानी पीने को नहीं मिलता है, यहाँ तो ये तो वाटर बोतल उपलब्ध करा रहे मंच में बैठे हुए। ऐसे जगह पर हम करते हैं तो वो हमें तपना पड़ेगा, पकना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जानबूझकर आदत डालना पड़ेगा। अब बोले मैंने धूप में 2 घंटे पसीना निकाल कर बैठक किया है, ये करना है कि जिस कारण से आपको ये हमने एक प्रैक्टिस करवाया, आपसे अनुमति लेकर। तो आरकेएसएम की जितनी बात करें, और सबसे मजे की बात, अंत में एक बात बोलूं, अभी भी मैं आरकेएसएम का कोई अधिकारी या विधिवत मेंबर नहीं हूं। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे बुलाए और प्रणाम करके आपके सामने में हूँ और मुझे गर्व है। तो मुझे बोलूँगा भैया कोई पद मत देना, हमें अपना सिपाही जरूर रखना। मैं रांची में रहूँ तो किस छोटे बड़े कार्यक्रम में बुला लो। तो आरकेएसएम के मैं साथ हूँ और निवेदन करूँगा, अध्यक्ष मंत्री और चंदाखोरी करने के लिए सारी संस्थाएं बैठी हैं। हम कितने परसेंट कोई कह सकते हैं क्या? हमारे समाज में कितने परसेंट हम हैं? कोई कह सकते हैं क्या? कितने परसेंट हम लोग हैं? कितने परसेंट हमारी आबादी है? 8.5% एक मुश्त। ये 3 और 3.5 के जो परसेंट वाले जो ये मियाँ लोग हैं और बाकी लोग जो है ना, उसके पीछे एमपी भी लोग अपना दांत सिर रगड़ते हैं। आप 8.5% हैं। जिस दिन हम एक हो जाए, घर की लड़ाई लड़ लेंगे, जमीन की लड़ाई लड़ लेंगे, धंधे की लड़ाई लड़ लेंगे। जहाँ सोनार की बात होगा तो सोनार का बच्चा का सौगंध करे कि अगर एक मुट्ठी में नहीं आए तो, अदरवाइज कल मत बोलना कि मैं सोनार हूँ। फिर कोई अधिकार नहीं बनता है आपका बोलने का। एक मंच पर आ जाओ, आरकेएसएम अगर ईमानदारी से काम करता है तो एक छतरी के नीचे हम आएंगे तो दिखाएंगे। एमपी एमएलए पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, एमपी एमएलए का बाप आपके चरणों पर आएगा, आपके पास आएगा और बोलेगा हमें आपका वोट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं देश भर में देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, हर समाज में काम कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज तक जाकर देखा हूँ कि वोट की राजनीति क्या होती है। इसीलिए अपनी ताकत को पहचाने और आप आराम से मौन होकर बैठे अपना काम करते रहिए और गंदन ठन करते रहिए। वो नेता लोग आएंगे कुर्ता पहन के आपके सामने पालथी मार के बैठेंगे गद्दी में, प्रणाम करेंगे और भीख मांग कर जाएंगे। ये मेरा घोषणा है। लेकिन कब व्यक्तिगत से उठकर आप अपने एक मंच का नाम दीजिए, देखिए कैसा होता है। तो आवेशवश कहीं कोई ज़्यादा बोल दिया, कम बोल दिया हूँ तो मेरा मकसद कहीं किसी को चोट पहुँचाना नहीं है।
बस एक जागरूक करने का मेरा प्रयास था। किसी कमी बेसी के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ अगर बोला हो कमी बेसी तो। अंत में एक लाइन फिर बोलूंगा, एक छत के नीचे आकर हम अपनी ताकत को बरकरार करें, दूसरे समाज को दिखाएं, आपसे दूसरे समाज सीखेंगे। बस 2 कदम चलना है, ये नहीं तो 10 कदम चल रहे हैं, पीछे 1-2 कदम लग जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा। फिर से आप लोगों से एक बार क्षमा चाहते हुए कम बेसी का आज के लिए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जो कष्ट दिया आपको, मानसिक कष्ट दिया है धूप में, सभी के लिए पूरा क्षमा चाहूंगा। इस पसीना में आएगा, जब ये पसीना निकलेगा ना तो अपने आप में गाड़ी में बैठ कर देखेंगे ये पसीना पिठोरिया में बहाया है आरके सिंह, ये मेरी पूंजी है, गर्व होगा, आजमा के देख लीजिएगा। आप लोगों से लेता हूँ विदा, सकारात्मक रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकजुट रहिए। बोलिए संत नरहरि महाराज